हेलो प्यार बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। देखिए, मैं आपको बोला था ना, मैं आपको कहा था ना कि मैं आप लोगों के बीच में एक प्यारा सा टॉपिक लेकर आऊंगा। और वो प्यारा सा टॉपिक क्या है, आप देखिए ध्यान से। आप सभी लोगों को दिख रहा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आप सभी लोग, बहुत लोग ऐसे छात्र हैं जो इस नियम के बारे में सुने होंगे, समझे होंगे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। कभी तो सुने होंगे कि यार हाँ, द्रव्यमान संरक्षण का नियम आया है, द्रव अविनाशिता का नियम आता है ना। तो आप ना साइंस जब पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान पढ़ते हैं, तो आपको उसमें मिलता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है ना। और ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, आज मैं इस वीडियो में मैं आपको एकदम तोड़ तोड़ के बताऊंगा। बस ये है कि आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो में बने रहिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का वीडियो क्या है और कैसे, क्या टॉपिक है, मैं आपको भरपूर समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। तो देखिए, आज सभी लोग देख रहे हैं, आपके इस थंबनेल पर भी दिख रहा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, है कि नहीं। लॉ ऑफ, देख रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ना। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो इसके बारे में सुने हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास, देख रहे हैं ना, क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना, ये सुने हैं, है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या सिखाता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या सिखाता है ना, हम आज उसको समझेंगे, ठीक है ना। क्या है, ध्यान से देखिएगा। चलिए, क्या है, कैसे है, उसी को आज हम समझेंगे। जैसे देखिए, ध्यान से सुनिएगा, आपका नियम क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, देख रहे हैं ना। अब ये नियम क्या आपको कहेगा, क्या आपको समझाएगा। तो देखिए, जैसे इस पृथ्वी पर कोई भी पदार्थ है, इस पृथ्वी पर कोई भी पदार्थ है, समझ रहे हैं ना, अगर उसका कुछ बनाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है, आप कुछ उस पदार्थ का बनाएंगे तो जो बनाना चाहते हैं वो बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा जी ना, बनेगा ना। अब उसके बाद बात यह आती है कि मान लेते हैं कि हम एक पदार्थ लिए हैं और उस पदार्थ का द्रव्यमान था 10 केजी, मान लेते हैं कै केजी, 10 केजी, ठीक। और उस पदार्थ का, यानी 10 केजी जो पदार्थ है उसका हम कुछ बना दिए, अब कुछ बना दिए यानी उत्पाद में कुछ बना दिए। तो बनाने के बाद क्या, जो 10 केजी द्रव्यमान है वो नष्ट हो जाएगा। प्रश्न ये मेरा, क्या वो नष्ट हो जाएगा या नहीं नष्ट होगा, या कहीं चला जाएगा, गायब हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे ही बातों को आज हम पढ़ेंगे ना कि क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, बस यही कहता है। कहता क्या है कि जैसे आपके सामने, सुनिए, कोई भी अभिकारक है, कोई भी क्या है, कोई भी अभिकारक है, ठीक है ना, कोई भी क्या है, कोई भी आपके सामने अभिकारक है, ठीक है ना, वो अभिकारक, देखो ये अभिकारक है, अभिकारक, समझ रहे हैं ना। ये आपके सामने अभिकारक हो गया, क्या हो गया, अभिकारक, दिख रहा ना, अभिकारक है। इस अभिकारक को हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। आप सभी लोग जानते हैं इसी को क्या कहते हैं, रिएक्टेंट, है कि नहीं, ये रिएक्टेंट है। और ये जो अभिकारक है, इस अभिकारक से हम क्या कर दिए, कुछ बना दिए, कुछ बना दिए। और जो अभिकारक जब कुछ बनाएगा ना तो उत्पाद बनेगा, क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा, उत्पाद बनेगा, देख रहे हैं, उत्पाद बनेगा, है कि नहीं, उत्पाद बनेगा। यानी उत्पाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। देख रहे हैं यहां पर क्या है, प्रोडक्ट है कि नहीं, है ना प्रोडक्ट। तो होता क्या है कि आपने जो अभिकारक लिया है इसका द्रव्यमान होगा कि नहीं होगा। अरे भाई, अगर अभिकारक है, अभिकारक का मतलब क्या है, पदार्थ है ना। तो उस पदार्थ का द्रव्यमान होगा, मास होगा, कुछ ना कुछ उसका वेट जरूर होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, होगा ना, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं ये जो अभिकारक है इसका वेट मान लीजिए कै केजी है, 10 केजी है, आप मान लीजिए
इसका वेट कै केजी है? 10 केजी है। ठीक, और ये 10 केजी का जो अभिकारक है, जब क्रिया किया है तो उत्पाद बनाया है। तो मान लेते हैं उत्पाद, ये उत्पाद यहां पर क्या बनाया है? ये उत्पाद है। उत्पाद को हम पी से दिखा रहे हैं। किसे दिखा रहे हैं? पी से। ठीक है, और रिएक्टेंट को किसे दिखाएंगे? आर से। किसे दिखाएंगे? आर से। ये आर से पी बन रहा है। तो ये जो 10 केजी आपका रिएक्टेंट है, क्या उत्पाद भी उतना ही केजी का होगा या कम केजी का होगा? तो देखिए होता क्या है कि अभिकारक जितना द्रव्यमान का है, जितना केजी का है, उत्पाद भी उतना ही केजी का बनेगा। समझ रहे ना? उत्पाद भी उतना ही केजी का बनेगा। यानी यह 10 केजी अभिकारक है तो उत्पाद भी कितना केजी बनेगा? 10 केजी। कै केजी? 10 केजी। मैटर समझ रहे ना? यानी ये हुआ कि द्रव्यमान नष्ट नहीं हुआ। द्रव्यमान 10 केजी पहले भी था, अब बाद में भी उत्पाद बनाए तो 10 केजी है ना। यानी हमने, इसका मतलब ये हुआ कि जो द्रव्यमान है, क्या है? द्रव्यमान है। ठीक है ना? तो द्रव्यमान नष्ट नहीं हो रहा है, द्रव्यमान वो बना हुआ है। ठीक है, और जब बना हुआ है तो उसी को बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी द्रव्यमान कभी नष्ट नहीं होगा। ठीक है, भले ही वो द्रव्यमान एक अवस्था से दूसरे अवस्था में चली जा रही है, वो कहीं निकल जा रहा है, लेकिन द्रव्यमान जो है वो रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे ऐसे भी कह सकते हो कि पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। पदार्थ को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं ना, पदार्थ जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, हाँ, बस ये है कि उसका रूप रंग हुलिया बदल जाएगा, वो कर सकते हैं। लेकिन सोचेंगे कि इस पृथ्वी से हम पदार्थ को एकदम बिलवा दें, उड़वा दें, खत्म कर दें, एकदम पता न चले कि पदार्थ हो कि ना हो। समझ रहे ना? ऐसा हो ही नहीं सकता है। समझ रहे बात को? जैसे कह लें कि अब कुछ लोग सर जी कहेंगे कि सर जी क्या है, हम कागज ले लेंगे, अब कागज को लेकर जरा देंगे, फूंक देंगे ना। आज जैसे ही फूकेंगे तो सर जी क्या हो जाएगा? अरे फूकेंगे तो कुछ होने वाला थोड़ी ना है, फूक देंगे तो जल जाएगा, यही ना होगा। ठीक है, और जलने के बाद उस कागज में जो भी आपके परमाणु थे ना, वो रहेंगे। वो कहाँ जाने वाले हैं? परमाणु तो रहेंगे ही रहेंगे ना, उसी जगह रहेंगे, वो जाने वाले नहीं है। बस यही है कि उसका रंग आकार हुलिया बदल गया, लेकिन है वो खत्म हुआ नहीं है। कहेंगे सर जी वो तो कागज तो पहले था, वो तो अब खत्म हो गया, तो मट्टी की तरह हो गया, काला हो गया, करखा हो गया, राख हो गया। जी हाँ, करखा राख हो गया, लेकिन जो उसमें पदार्थ में जो कण थे क्या खत्म हुए? समाप्त हुए? हमने उसको जलाकर खत्म कर दिया, पृथ्वी से नाश कर दिया, वह ओराय गया, है नहीं है, खत्म हो गया है, बिलाय गया है? ऐसा नहीं हुआ है, बस उसका रूप रंग हुलिया चेंज हो गया है। समझ रहे हैं ना? तो यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्य अविनाशिता का नियम ना। द्रव्य का मतलब पदार्थ है। ठीक है, अविनाशिता का नियम यानी पदार्थ नष्ट नहीं होता है। ठीक है ना, पदार्थ नष्ट नहीं होता है। ठीक है, बस आप उसका रंग हुलिया बदल सकते हैं। जैसे पानी है, जैसे क्या है? पानी है ना, पानी है। उदाहरण ले लेते हैं, इसका उदाहरण यहाँ पर जैसे देखो, मैं इस आर के जगह क्या लिया? पानी लिया। ध्यान से देखना, जैसे ये देखो ये आपका जल है, ये मेरा जल है ना, और जल को हमने क्या किया? गर्म किया। क्या किया? हीट किया, यानी देखो गर्म किया। जैसे ही हम इस जल को गर्म किए और आप जैसे इस जल को गर्म करेंगे तो ये वाष्प बनता है। क्या बनेगा? वाष्प, यानी भाप बनेगा। क्या बनेगा? वाष्प बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब बताइए कि ये पहले जल है और ये भाप बनेगा, तो वाष्प जो होता है वह गैस बन के हमेशा ऊपर जाता है। वाष्प एक प्रकार का गैस है, एक प्रकार का गैस हो गया। तो पानी कहेंगे सर पानी तो वाष्प बन के चला न गया, पानी तो खत्म हो गया। जी नहीं, पानी का बस रूप रंग हुलिया चेंज हुआ है। समझ रहे हैं ना? पानी खत्म नहीं हुआ है। बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? है ना?
अरे भाई पनिया गरम होई, पनिया गरम होके फिर भाप बन के ऊपर जाई और ऊपर जाइले के बाद ठंडा होई, ठंडा होइले के बाद फिर नीचे आई पानी बन के, तब बारिश होगा, झमाझम बारिश होगा। तो हम लोग बाबा भले बारिश भइल बा, भले बारिश भइल बा, बड़ा निक लगा। तो सुघर मौसम, भले एकदम ठंडा ठंडा मौसम हुआ, बाबा बहुत निक लग रहा है, बारिश इतना बढ़िया बारिश हुआ, ऐसा तो बारिश को जिंदगी में नहीं देखे थे, इतना ठंडा बारिश हो रहा है, बाबा कितना अच्छा लग रहा है। वो जो आप जो प्रकृति में देख रहे हैं, ऐसे जो क्रियाकलाप हो रही है ना, ठीक है, यही तो है। यहाँ पर पानी गर्म हुआ, पानी वाष्प बन के ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ठंडा हुआ धीरे धीरे, जब ठंडा होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा, तो वो धीरे धीरे वापस आ जाएगा पानी। तो देखे पानी क्या बिला गया और आ गया, खत्म हो गया? नहीं, आया ना धरती पर, जहां से गया वहीं पर फिर वापस आ गया, है ना। मैटर समझ नहीं समझ रहे हैं? यही तो है, आप किसी भी पदार्थ को नष्ट नहीं कर सकते, खुद को भी आप नष्ट नहीं कर सकते। नष्ट का मतलब आपके अंदर जो तत्व हैं, जो परमाणु हैं, जो पदार्थ है, वो नष्ट नहीं होने वाला है ना। कहेंगे सर जी कि हमार मन, हम अपने आप को नष्ट कर ले, जाई कुआं में कूद जाई, मर जाई वही में जाके ना, हम अपने आप के बर्बाद कर लेंगे, हम अपने आप के गोली मार लेंगे ठाई से ना ऐसे ही मन का, अपने मन का हुआ गोली मार लेंगे, अरे भाई मार लेंगे चलिए कोई बात नहीं, लेकिन क्या आपके गोली मार देने से जब आप मान लेते डेथ कर गए तो आप मर न गए, लेकिन क्या पदार्थ नष्ट हुआ? नहीं ना। आपके शरीर में जो पदार्थ है उसे लोग क्या करेंगे, गांव घर के लोग उठाएंगे, उठा कर ले जाकर राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करते उठा कर लेकर चले जाएंगे, फूक फाक के चिकन करके आ जाएंगे घरे, और तो और खइबो करेंगे घर में बैठ के, आपके घर में ना फूकबो करेंगे, आगे खइबो करेंगे सब। समझ में आया? तो मतलब क्या है कि आपको जब वहां फूका गया, जलाया गया ना, मिट्टी जब जलाई गई, तो आपके जो पानी है ना, जब शरीर हिट हुआ, आग पर रखा गया, तो पानी वाष्प बनकर उड़ गया। समझ में आया? जो गैस आपके शरीर में है वो गैस भी आपके शरीर से बाहर निकल गए, उस आग के साथ लपट में सब बाहर निकल गए, ठीक है। यानी जो भी आपके शरीर में है सब बाहर निकल गया, एक भी नहीं बचा है, ठीक है ना। और जो बचा वो मिट्टी पर, जो बचा वो मिट्टी, यानी अब आपके शरीर में जो मिट्टी के कण हैं वो मिट्टी में मिल जाएंगे। समझ में आया ना? मतलब जहां से हम आए थे वहीं पर चले जाएंगे। और आप जानते हैं पंच तत्व है ना, यानी ये है कि 5 तत्व से हम लोग का जो शरीर बना हुआ है, वो पांचों तत्व जहां से आए हैं वहां पर चले जाते हैं, लेकिन खत्म नहीं होंगे। मैटर समझे? मैटर समझे कि नहीं समझे? ठीक है, पदार्थ नष्ट नहीं होता है, और जब पदार्थ नष्ट नहीं होगा तो उसका द्रव्यमान भी नष्ट होने वाला नहीं है, ठीक है कि नहीं? मैटर समझ में आया ना? यही होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो मैं आपको जो समझाया हूं, यह चीजें आज लिखल देख लो एकदम बढ़िया से, ठीक है ना। क्या लिखा गया है? सभी भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में क्रिया में भाग लेने वाले सभी पदार्थों के कुल द्रव्यमान के पश्चात, यानी पश्चात का मतलब बाद में, बनने वाले सभी पदार्थ के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब वही है कि अभिक्रिया जब करा रहे हैं, अभिक्रिया करा रहे हैं, तो जो अभिकारक का जो द्रव्यमान है यानी 10 ग्राम है, तो ये अभिकारक का जो द्रव्यमान है उत्पाद के बराबर होगा। समझ रहे हैं ना? यानी अभिकारक का द्रव्यमान बराबर उत्पाद का द्रव्यमान होगा। समझे कि नहीं समझे? यही चीज यहाँ पर लिखा गया है, समझ गए ना? ठीक है, मैटर क्लियर है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही है, आपके सामने दिख रहा है। मान लेते हैं और समझ लो, जैसे हम यहाँ पर कह दिए कि देखो ये हाइड्रोजन है, ये क्या है? हाइड्रोजन है, और ये क्या है? ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिख रहा है ना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलेंगे, ये दोनों जब अभिकारक आपस में क्रिया करेंगे तो क्रिया करके H2O बनाएंगे। क्या बनाएंगे? H2O बनाएंगे। और आप जानते हैं H2O किसका फार्मूला है? जल का फार्मूला है, पानी का फार्मूला है H2O, है ना?
समझ में आ रहा है ना। अब मान लीजिए, आप मान लीजिए कि ये जो हाइड्रोजन है ये क्या है, मान लेते हैं कि यह आपका हाइड्रोजन 1 ग्राम मान लेते 1 ग्राम है, ठीक। 1 ग्राम हाइड्रोजन है और ये भी कई ग्राम है, 1 ग्राम ऑक्सीजन है। मान लीजिए, माने हम, आप कुछ भी मान लीजिए, जब ये दोनों मिले हैं तो जो आपका जो जल है ना, 1 और 1 मिलकर कै ग्राम हो गया, 2 ग्राम। कै ग्राम हो गया, 2 ग्राम। समझ में आया ना। यानी ये हुआ कि अभिकारक का जो कुल द्रव्यमान है, तो अभिकारक का कुल द्रव्यमान कितना है, 1 ग्राम प्लस 1 ग्राम बराबर 2 ग्राम है। तो उत्पाद भी जो जल बनेगा वो 2 ग्राम का बनेगा। कै ग्राम, 2 ग्राम। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। मैटर समझ में आया ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए अब कहेंगे सर जी कि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है आप तो बता दे रहे हैं, पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है इसको किसने दिया है, कौन वैज्ञानिक है, इसके बारे में बताने वाले कौन वैज्ञानिक है, ठीक है ना। तो उस वैज्ञानिक के बारे में जान लेते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को या उसके बारे में बताने के लिए, जानकारी देने के लिए कौन आगे आए हैं वैज्ञानिक, ठीक है ना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि द्रव्यमान संरक्षण के जो नियम बताए गए हैं उसके खोजकर्ता कौन है, उनका इन्वेंशन करने वाले कौन है, ठीक है ना। तो देखिए आपके सामने लिखा गया है, क्या है, यह नियम कहाँ के वैज्ञानिक है, फ्रांस के रसायनज्ञ है ना, याद रखिएगा, ये फ्रांस के रसायनज्ञ है। और उस वैज्ञानिक का नाम क्या है, एंटोनी ए लेवाइजिए, लिखा ना, एंटोनी ए लेवाइजिए, देख रहे हैं ना। जिसको दिक्कत है इसको पढ़ लीजिए, एंटोनी लेवाइजिए, दिखा गया ना, लेवाइजिए पढ़ते हैं, लेवाइजियर पढ़ते हैं, लेवाइसिए पढ़ते हैं, पर आपको जो दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, एंटोनी ए लेवाइसिए, एंटोनी ए लेवाइजिए, जो पढ़िए, समझ रहे हैं ना। किसके खोज करता है, द्रव्यमान संरक्षण नियम के खोजकर्ता कौन है, एंटोनी ए लेवाइसिए। हमारे शब्दों पर फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए, एंटोनी ए लेवाइसिए किसके खोज करता है, द्रव्यमान संरक्षण नियम के खोज करता है। समझ गए ना, मैटर क्लियर है। कब किए हैं, तो 1789 ईस्वी में। कब, 1789 ईस्वी में एंटोनी ए लेवाइसिए जी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में बताए हैं। समझ रहे बात को ना, मैटर क्लियर है, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम तो हो गया। सर जी कहेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है क्या उसे और किसी नाम से जानते हैं क्या, द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है क्या उसे और किसी नाम से जाना जाता है, तो जी हाँ। और वो नाम क्या है, अभी आपको हम चर्चा किए हैं पहले, देखो क्या चर्चा किए हैं, द्रव्य अविनाशिता का नियम। क्या लिखा है, द्रव्य अविनाशिता का नियम, यानी पदार्थ कभी नष्ट नहीं हो सकता है। द्रव्य का मतलब सर जी क्या होता है, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। क्या होता है, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, दिख रहा है ना। पदार्थ कभी नष्ट नहीं हो सकता है, भले ही आप उसका रंग रूप हुलिया बदल सकते हैं, लेकिन नष्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। हमारी बात को एकदम खूटे गठिया लीजिए, ठीक है ना, गठिया के धय को खोल खोल के पढ़िएगा उसे बार बार, ठीक है। हाँ चलो देखो क्या है भाई, वही चीजें मैं समझाया जो हूं वही चीजें आप लिखा गया है। किसी भी भौतिक परिवर्तन में, कोई भी भौतिक परिवर्तन हो, पदार्थ का रूप बदल सकता है, पदार्थ का रूप बदल सकता है, लेकिन उसके कुल वजन में कोई बदलाव नहीं होता है ना। मतलब यह है कि कोई भी पदार्थ है उसके भौतिक परिवर्तन के जो रूप हैं वो बदल सकते हैं। कहेंगे से भौतिक परिवर्तन के रूप क्या मतलब, कौन सा रूप है, आप क्या कहना चाहते हैं, ये कौन सा रूप बता रहे हैं आप, ठीक है। तो देखिए कौन सा रूप है, जैसे भौतिक परिवर्तन का मतलब यह हुआ कि आप ऐसा परिवर्तन जो आपको सामने दिखे वो परिवर्तन हो रहा है तो वो दिखे,
किसी का आकार चेंज हो जाएगा तो नहीं देख जाएंगे कि आकार चेंज हो गया है कि नहीं। किसी का रूप चेंज हो गया, किसी का रंग चेंज हो गया, किसी की बनावट चेंज हो गया है, समझ रहे ना। तो ये जो आपको सामने दिखेगा परिवर्तन, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं ना। यानी जो हमारे आसपास जो परिवर्तन हो रहे हैं, जिसको हम देख ले रहे हैं, हमारी ज्ञान इंद्रिया इसको एब्जॉर्ब कर ले रही है, वो भौतिक परिवर्तन हो गया, समझ रहे हैं ना। लेकिन परिवर्तन हो रहा है तब कहेंगे भौतिक परिवर्तन। ये नहीं कि किसी ईंट को देख लिए तो कहेंगे भौतिक परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है तो भौतिक परिवर्तन है, समझ रहे हैं ना। आकार चेंज हो रहा है वो भी भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। तो उसी चीज को तो यहाँ पर बोला है कि जैसे हम कह दे कि ये देखो, ये समझो, ये क्या है, एक मिट्टी का ढेला है। चलो ये देखो, भाई आपके छोटे छोटे कण हो गए सर जी, ये क्या बना दिए हैं, ये भी छोटे छोटे कण हैं, ठीक है, ये सब कण हैं, ठीक है। और इसे कह सकते हैं, ये देखो, ये मिट्टी का ढेला है। मिट्टी का क्या है, ढेला, देख रहे हैं, मिट्टी का ढेला। ढेला सुने कि नहीं भैया, आप लोग सुने होंगे ना, ये ढेला है। मिट्टी का क्या है, ढेला है ना, मिट्टी का गोला है कि नहीं। हमने इसको उठाया और इसको उठाकर कहीं उठाकर धड़ाम से न पटक दिया। इस मिट्टी को एकदम उठाया, पर उठा रहे हैं, एकदम उठा रहे हैं, एकदम ना, एकदम उठाते थक गए हैं, एकदम कपारे पिला कर रहे हैं, चलो भाई चल रहा है, मिट्टी का ढेला लिए, बहुत भारी है, हमसे उठ नहीं पा रहा है, एकदम कपारे पे लिए, ले जाकर उठा के दाम में पटक दिए ना। और जैसे ही पटकेंगे तो मिट्टी का ढेला था वो तो मिट्टी था ना, अब मिट्टी हो जाएगा चूर चूर। तो ये जो मिट्टी का ढेला है वो क्या कर गया, छिटाए गया, एकदम बेचारा, एकदम ले छिटाए की अलगे अलगे, एकदम चौचक, समझ रहे ना। लो एक छिट दे, है कि नहीं, सब छिटा गया, सब छिटा गया, देख रहे हैं। तो ये छिटा गया ना, तो पहले कैसा था, पहले गोल था, एक में था, अब बाद में छिटा कर दूरे दूरे हो गया, है ना। तो ये आपका परिवर्तन हो गया, क्या हो गया, परिवर्तन। अब कौन सा परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। समझ में आया कि नहीं आया, भौतिक परिवर्तन है ना। अब भौतिक परिवर्तन में यह भी होता है कि अगर आकार रूप रंग चेंज हो गया तो दोबारा जैसे था वैसा बना भी सकते हैं हम। अब हे ढेलवा के गोलिया के मिट्टी लगाए के, मिट्टिया जो है गोलिया के पानी डाल के सांस सुन के बढ़िया से एकदम चिकन ठोक ठाक के एकदम फिर से इतना बढ़िया बना देंगे ना, ठीक है, जैसा था फिर से बना देंगे वैसे, है मैटर समझ में आया। यानी हमने ढेला को फोड़ दिया, लेकिन क्या ढेला नष्ट हो गया, ढेले में जो कण थे वो नष्ट हो गए, नहीं। पदार्थ जो नष्ट हो गया, नहीं। द्रव्य जो था वो नष्ट हो गया, नहीं, नहीं नष्ट हुआ ना। तो इसी को बोलते हैं द्रव्य अविनाशीता का नियम। मैटर समझ में आ गया ना। आई होप आप सभी लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होगी, पक्का समझ में आ रही होगी। बस मेरे वीडियो को ध्यान से आप देखते रहिए, सारे टॉपिक समझ में आ जाएगा। बस यही है कि आपको बने रहना है मेरे वीडियो में, ठीक है। बात समझ गए ना। अब चलिए क्या करते हैं भाई, आगे देखते हैं क्या बातें हैं। चलिए अब इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, सवाल कर लेते हैं। क्या करते हैं, सवाल करते हैं। अब देखो प्रश्न, आप ध्यान से पहले देखो, सवाल लगाने से पहले प्रश्न पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, प्रश्न पढ़ा जाता है। बिना प्रश्न पढ़े, बिना खोपड़ी दिमाग लगाए अब बैठ गए कॉपी पेंसिल लेके अलग डायरेक्ट आंसर मारने ना, तब तो दिक्कत हो जाता है, ठीक है। आप सवाल को पहले ध्यान पूर्वक पढ़िए कि क्या है क्या नहीं है, क्या हमको करना है, ये प्रश्न क्या कह रहा है, आप वैसा काम कीजिए, ठीक है ना। आप पहले प्रश्न पढ़िए। तो प्रश्न पढ़िए, लिखा गया है 5.85 ग्राम NaCl। देखो ग्राम यहाँ पर लगा नहीं, ग्राम लगा देते हैं हम, ग्राम NaCl विलयन को कितने ग्राम AgNO3 के साथ मिलाया जाए कि 14.35 AgCl व 8.5 ग्राम सोडियम नाइट्रेट प्राप्त हो सके। पढ़े कि नहीं पढ़े। यानी देखो क्या कर रहा है, जो ये दिया है ना उसी को कह रहा है। देखो बात या प्रश्न है कि देखो क्या दिया है,
मैं जो दिया उसको लिख रहा हूं। दिया है कैसे, क्या दिया है, देखो दिया है NaCl, इसका नाम क्या है, NaCl का नाम है सोडियम क्लोराइड। इसका मैं नाम भी लिख रहा हूं, सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड है, ठीक है ना। और सोडियम क्लोराइड से जी कितना दिया गया है, तो सोडियम क्लोराइड से जी दिया गया है, इसका मान दिया गया है, देखिए 5.85 ग्राम लिखा है, 5.85 ग्राम, यह सोडियम क्लोराइड है। ठीक, आई सोडियम क्लोराइड विलयन को कितने ग्राम AgNO3 के साथ मिलाया जाए, पहले जो दिया है उसी को लिखो। मतलब यह है कि इस NaCl को मिलाया जा रहा है और कि मिलाकर AgNO3 के साथ मिलाया जाए, ठीक है ना, वही लिख सकते हैं, जो पहले दिया वही लिखो, AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट लिखे, क्या लिखे, कुछ लोगों को ये दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है इसका नाम, सिल्वर नाइट्रेट, मैं लिख भी दे रहा हूं इसका भी नाम, सिल्वर नाइट्रेट, ये सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है। और ये सिल्वर नाइट्रेट देखो कितना दिया जाए, 14.35 ये ग्राम दिया गया है, ठीक। और सोडियम नाइट्रेट दिया है NaNO3, इसका नाम भी लिख रहे हैं, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट है, समझ रहे ना। और ये सोडियम नाइट्रेट कै ग्राम दिया गया है, तो आपका दिया है 8.5 ग्राम, ये दिया गया है ना, ये दिया गया है। अब यानी इसको हम सेट करते हैं, ये क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, देखो ये बोला है ना कि 5.85 ग्राम NaCl विलयन को कितने ग्राम AgNO3 के साथ मिलाया जाए, कि 14.35 ग्राम AgCl व 8.5 NaNO3 प्राप्त हो सके, ठीक है। यानी इसको मैं सेटअप कर रहा हूं, एक रिएक्शन में सेटअप कर रहा हूं, क्योंकि रसायन विज्ञान है तो रिएक्शन में सेटअप करते हैं। देखो 5.85 क्या है, चलो लिखा है NaCl है, ध्यान सुनो, NaCl, इसको इस NaCl सोडियम क्लोराइड विलयन को कितने ग्राम AgNO3 के साथ मिलाया जाए, मतलब क्रिया किया जाए, AgNO3 को इसके साथ मिलाने की बात बोल रहा है, तो यानी Na प्लस, यानी सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3, ठीक है। जब इसको इसके साथ मिला रहे हैं तो मिलाने के बाद देखो मिलाया जाए कि 14.35 ग्राम AgCl, इसको मिलाने के बाद क्या बन रहा है, ये बन रहा है AgCl, क्या बन रहा है AgCl, अब प्लस और क्या बन रहा है NaNO3, ये बन रहा है, ठीक है। और सबका वेट जो दिया है बस लिख दो, कितना दिया है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड 5.85 ग्राम, 5.85 ग्राम, इसके सामने लिख दिए इसको, ठीक। AgNO3 के साथ मिलाया जाए, कितने ग्राम AgNO3 के साथ मिलाया जाए, इसका मान नहीं दिया है, इसी का तब पूछ रहा है कि ये कितना ग्राम है, कितना ग्राम को लेकर हम इसके साथ मिला रहे हैं कि ये बन जा रहा है सब, ठीक है ना। हाँ, जो बन रहा है उसका वेट दिया गया है, देखो क्या दिया है AgCl का, देखो सिल्वर नाइट्रेट नहीं सोडियम, सिल्वर नाइट्रेट क्या पर दिया है AgCl नहीं, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, AgCl है यानी सिल्वर क्लोराइड है, ये सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है ना। और ये सिल्वर क्लोराइड कितना दिया है, देखिए आपके सामने दिया है
14.35 ग्राम ये दिया गया है, 14.35 ग्राम। और इसका वेट दिया गया है, देख लो सभी लोग, 8.5। ठीक है, ये दिया गया है। अब सर जी पूछ किसका रहा है, किसका पूछ रहा है, जिसका पूछ रहा है उसी को निकाल दो। सर जी इसी का तो पूछ रहा है, जिसका पूछ रहा है इसको यक्स मान लो। क्या मान लो, यक्स। हम क्या मान लिए, यक्स। यानी पूछा है कि NaCl Ag के साथ क्रिया कर रहा है, NaCl AgNO3 के साथ, यानी सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट, सॉरी, ये भी यहां पर भी चेंज करेंगे, जब उसको चेंज किया तो इसको भी चेंज करेंगे। ठीक है, AgCl, ठीक है ना, AgCl। सिल्वर क्लोराइड का मान पूछ रहा है कि इसको इसके साथ क्रिया कर रहा है तो इतने ग्राम का बन रहा है, तो इसका मान बताइए। तो देखो बात यह है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन करवाएंगे। यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या सिखाया है, यही सिखाया है कि जितना ग्राम अभिकारक होगा उतना ही ग्राम उत्पाद होना चाहिए। यही तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम सिखाया है आपको, ठीक है ना। मतलब जितना ग्राम का ई रहे के चाहिए अभिकारक, उतने ग्राम को उत्पाद भी बनना चाहिए। यानी इसका मान इन दोनों का योग का जो मान होगा इन दोनों के योग के बराबर होगा ना। तो चलो बराबर कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं, बराबर हो गया। अब चलो, अब देखो 5.85 ग्राम प्लस यक्स लिखा है ना, तो इसी का मान पूछ रहा है, इसी का मान पूछ रहा है, तो इसका मान पूछ रहा है तो इसका मान इधर भेज दीजिए, जिसका मान पूछ रहा है भेज दीजिए। तो मान क्या हो गया, यक्स बराबर, हाई यक्स बनाए, क्या बनाए, यक्स। चलो भाई दिक्कत हो जाएगा तुम लोगों को, चेंज कर लेते हैं इसको हम। ये क्या है, ये देखो ये यक्स है, यक्स बराबर 14.35 ग्राम ये है, अब प्लस 8.5 ये है, अब प्लस, देखो ये प्लस में जब उधर जाएगा तो माइनस में होगा, किसमें होगा, माइनस में। तो इधर लिखो माइनस, क्या लिखो, 5.85, 5.85, समझ रहे हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी इसको जोड़ दो और इसको क्या करो, घटा दो। समझ में आ रहा है। तो यह 8.5 है, यह 5.85 है, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे। जब इन दोनों को ऐड करें तो मान क्या है, यक्स बराबर, जोड़ लेते हैं। तो कैसे जोड़ेंगे, देखो ये आपको 14 होगा, ये 22.85 ये हो जाएगा। इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ लिए ना, समझ रहे हैं ना। जोड़ेंगे तो ये आएगा, अब माइनस 5.85। अब घटा दीजिए, घटाएंगे तो यक्स का मान क्या आएगा, यक्स बराबर, अब यहां पर देख रहे हैं क्या आएगा, 17 आएगा, 17 यानी 17 सीधे आएगा, 17 ग्राम। क्या आ गया, 17 ग्राम। अरे यक्स क्या है, यक्स यानी AgCl है, AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है ना। यानी 17 ग्राम AgCl लेंगे तो NaCl के साथ क्रिया करके 14.35 ग्राम का AgCl बनाएगा, ठीक है, और प्लस NaNO3 बनाएगा, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा लग रहा है कि हम ख्याल नहीं कि चेंज कर दिए सब यौगिक क्या हम, AgCl का तो मान यहां पर भी है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा देखिए हम चेंज कर दिए, ध्यान भी नहीं दिए इधर। यहाँ पर जो सिल्वर AgCl है, तो AgCl NaCl तो यहाँ पर लिखा गया है NaCl है, ठीक है। विलेन को कितने ग्राम AgNO3 के साथ मिलाया गया, AgNO3, यहाँ पर AgNO3 ही रहेगा, सेम, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, सॉरी इसके लिए, केयर नहीं किए इस पर हम, पहले यही लिखे भी थे, यही मिस्टेक भी हो गया। AgNO3 रहेगा, AgNO3 रहेगा, और इसका नाम होगा सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। और आपका वही है सिल्वर नाइट्रेट,
और AgCl का मान आपके सामने, चलिए थोड़ा सा भाई सब साफ कर लेते हैं, फिर से देख लेते हैं, फिर आप पूरा लिख लेते हैं इसको, जो जो मान है फिर से लिख लीजिएगा। ये देखिए आपका NaCl तो आपका सही लिखा गया है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए वेलेन को कितने ग्राम AgNO3 के साथ मिलाया जाए, यानी AgNO3, इसका तो मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। मिलाया जाए कि 14.35 ग्राम AgCl, यानी AgCl कितना है, 14.35 ग्राम है, ठीक है। और NaNO3 कितना है, 8.5 ग्राम है, ठीक है ना। बस ये है NaCl, यानी NaCl को देखो कितने ग्राम AgNO3 के साथ क्रिया कराना है, तो यही सेम आपका, कोई दिक्कत है, थोड़ा सा यौगिक देखने में थोड़ा समस्या हो गया है, देख नहीं पाए, ध्यान से केयर नहीं किया गया है, ठीक है ना। केयर किया गया थोड़ा सा उल्टा हो गया था, ठीक है ना। अब हेजन क्या लिखेंगे, AgNO3, ठीक है। अब देखिए अब सब सेम है, यहाँ पर सबको देखो सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं, बस इसी को आपको बना लेना है, ठीक है ना। थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है कि क्या क्या वहां पर दिया था, हम ख्याल नहीं किए हैं, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आया, तो आंसर यही आपका रहेगा 17 ग्राम। कै ग्राम, 17 ग्राम। क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, 17 ग्राम सर जी, क्या निकलेगा, AgNO3 निकलेगा। 17 ग्राम आपके सामने क्या निकलेगा, AgNO3, समझ रहे ना। यानी X का जो मान निकाले हैं, तो आप लेंगे सिल्वर नाइट्रेट 17 ग्राम लेंगे, तो आपका इतना इतना ग्राम उत्पाद बन जाएगा। ये भी ग्राम है, देखो ये ग्राम है, ये ग्राम है, जहां पर ग्राम छूटे ग्राम रहेगा, परेशान नहीं होंगे। समझ में आ गया ना, ठीक है। सवाल समझ में आ गया, देख लीजिए एक बार, आप इसे देख लीजिए, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, थोड़ा सा इधर उधर हो गया करने में, आप फिर भी देख लीजिए ध्यान से, ठीक है ना।